यूपी न्यूज कमांड में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बड़ा फैसला, वीवीएस लक्ष्मण को जिम्मेदारी दी गई जिम्बाब्वे टी20 आई सीरीज और 2026 एशियन गेम्स की कोचिंग की। गौतम गंभीर रहेंगे वेस्टइंडीज सीरीज में लगे हुए। जिम्बाब्वे का दौरा करेंगे श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम। 23 जुलाई से शुरू होगी टी20 आई सीरीज। लक्ष्मण के साथ होंगे हरीश कनिटकर और सुनील जोशी कोचिंग स्टाफ में। संसद के मानसून सेशन में मची हलचल। सीजेपी के चलो संसद मार्च के दौरान पुलिस प्रदर्शनकारियों में भीषण झड़प, कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर संसद में उठेगा जोरदार गर्जना। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है पूरे देश भर में तेजी से। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को किया गया डिटेन। प्रधानमंत्री निवास के बाहर पुलिस की कड़ी कार्रवाई की गई चालो संसद मार्च के दौरान। उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ी। 55 जिलों में झमाझम बारिश और गरज चमक की चेतावनी। प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा है। अभी हमारे चैनल की टीम ने किया है एक बड़ा ऐलान। जो भी लकी दर्शक इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे मिल सकता है 15,000 रुपए कैश और एक मोबाइल फोन। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम और जिला जरूर लिखें। मेरठ के सरूरपुर इलाके में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निशा चौहान की हत्याकांड में और खुलासे, सीसीटीवी कैमरे लगवाकर हत्या की साजिश तैयार की थी। आरोपी प्रदीप ने निशा चौहान के बड़े बेटे देव की गवाही से उजागर हुआ। सच, संपत्ति के विवाद के कारण हुई थी यह भीषण और निर्मम वारदात। परिवार में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत में आंधी तूफान की चेतावनी। बिजली गिरने का भी खतरा मंडरा रहा है। पूरे दिन के दौरान आजकल बुंदेलखंड में भारी बारिश का अनुमान। जालौन, हमीरपुर, झांसी में वज्रपात की संभावना। प्रशासन ने बढ़ाई है सभी मोर्चों पर तैयारी। लखनऊ में तापमान में आई गिरावट। 35 डिग्री से गिरकर 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लोगों को मिलेगी लंबे समय के बाद राहत गर्मी से। महिला आयोग ने निशा चौहान हत्या मामले में दिखाई सक्रियता। पीड़ित परिवार से मिलकर पूरे न्याय का आश्वासन दिया गया है। कड़े शब्दों में निशा चौहान की हत्या में आरोपी प्रदीप अस्पताल में इलाज करवा रहा है। गिरफ्तारी के बाद होगी कड़ी पुलिस पूछताछ, अवश्य ही पक्की है। अलीगढ़ में मौसम की मार जारी है। बादलों की घनी भीड़ से आसमान पूरी तरह बंद दिख रहा है। हल्की से मध्यम बारिश हो रही है तेजी से आजकल। बरेली, आगरा, मथुरा में बारिश का दौर शुरू। तापमान में काफी गिरावट देखी जाएगी आने वाले घंटों में पूरे इलाके में। कन्नौज, कानपुर में दिन भर बारिश जारी रहेगी। रुक रुक कर भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है पूरे दिन में। विद्युत विभाग ने जारी किए अलर्ट। बिजली गिरने की चेतावनी से बिजली के तारों की पूरी जांच की जा रही है सभी जिलों में। स्कूल, कॉलेज में बारिश से पहले तैयारी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जगहों पर व्यवस्था कर दी गई है। अभी तक यातायात विभाग ने बढ़ाई निगरानी सड़कों पर। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा हाईवेज पर। प्रधानमंत्री ने दिए मंत्रियों को इंस्टाग्राम पर प्रेजेंस बढ़ाने के निर्देश। सोशल मीडिया पर गवर्नमेंट स्कीम्स को प्रमोट करने को कहा गया कैबिनेट में। नीट पेपर लीक के लिए नई बिल पारित की जाएगी पार्लियामेंट में। पब्लिक एग्जामिनेशंस अमेंडमेंट बिल के माध्यम से किए जाएंगे नए नियम कड़े। राहुल गांधी और अपोजिशन लीडर्स ने पीएम रेसिडेंस के बाहर किया प्रदर्शन। चलो संसद मार्च के दौरान पुलिस ब्रूटैलिटी के खिलाफ विरोध जताया। कॉकरोच जानटा पार्टी के प्रोटेस्टर्स को लगी गंभीर चोटें। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में बहुत सारे छात्र घायल हुए बुरी तरह से। सीएम योगी के निर्देश पर बारिश की व्यवस्था। सभी जिलों में राहत कार्य के लिए दल तैनात किए गए हैं आजकल। किसानों के लिए मानसून बारिश सकारात्मक संकेत। खरीफ फसलों को मिलेगा जरूरी पानी इस भारी वर्षा से। नहर विभाग ने की तैयारी। सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी रहेगा। प्रदेश में आने वाले महीनों में निश्चित रूप से अवश्य ही बाजार में खरीदारी की भीड़ बढ़ी। लोग बारिश से पहले जरूरी चीजें खरीद रहे हैं तेजी से दुकानों से आजकल। फायर विभाग की तैयारी। किसी भी आपातकाल के लिए तुरंत सेवा देने को तैयार रहा है पूरे दिन में। नीट उम्मीदवारों के लिए मुआवजे की घोषणा। जिन छात्रों की मौत हुई उन्हें 1 करोड़ की राशि देने की घोषणा की गई है। सोनम वांगचुक को अनकंडीशनल रिलीज की मांग। सीजेपी ने जेपी नड्डा को मेमोरेंडम सौंपा।
3 मुख्य मांगों के साथ पार्लियामेंट मॉनसून सेशन में ओम्ब्रो देखा गया। एजुकेशन मिनिस्ट्री की इरेगुलरिटीज पर जोरदार गर्जना होगी आने वाले दिनों में। उत्तर प्रदेश की बारिश से कृषि को मिलेगा फायदा। खरीफ फसलों की बुवाई में तेजी आएगी अगले कुछ दिनों में निसंदेह। मानसून का मौसम पूरे देश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश भी आ गया इसकी गिरफ्त में पूरी तरह से। अभी हमारे चैनल की टीम ने किया है एक बड़ा ऐलान। जो भी लकी दर्शक इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे मिल सकता है 15,000 रुपए कैश और एक मोबाइल फोन। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम और जिला जरूर लिखें। लखनऊ, वाराणसी समेत कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। लखनऊ सहित 40 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी। उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने के आसार। लखनऊ, वाराणसी सहित 35 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। गाजियाबाद में हरनंदी नदी का बाढ़ का पानी अब तक नहीं उतरा, किसान चिंता में डूबे। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई मंदिर जलमग्न, श्रद्धालु कठिनाई के बीच कर रहे पूजा। सोनभद्र में कनहर बांध का जलस्तर बढ़ा, 4 फाटक खोलकर छोड़ा गया पानी, प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता। बस्ती में सरयू नदी का घटता जलस्तर बढ़ा रहा कटान का खतरा, ग्रामीणों में दहशत। कौशांबी में नेशनल हाईवे पर खड़े डीजल टैंकर में भीषण आग, लंबा जाम लगा। साहिबाबाद में मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरे, 125 ट्रेनें प्रभावित। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों से पूछताछ पूरी, अब ट्रस्टी, बैंक और सुरक्षाकर्मी पुलिस के निशाने पर। वाराणसी और बलिया में कोरोना के 2 मरीज मिले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। संभल के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, मुख्यमंत्री योगी देंगे 568 करोड़ रुपए की सौगात। यूपी रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 250 नई इलेक्ट्रिक बसें, योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट के 10,937 पदों पर होगी भर्ती। 3 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन। संविदा डॉक्टरों को मिला बड़ा तोहफा, अब हर साल वेतन में 5% की बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश में युवाओं को प्रशिक्षण के साथ रोजगार भी मिलेगा। श्रम विभाग और अडानी समूह के बीच समझौता। अब एक क्लिक पर मिलेगा जमीन का पूरा विवरण, हर भूखंड के लिए जारी होगा 14 अंकों का भू आधार नंबर। उत्तर प्रदेश में कल से शुरू होगा घर घर सर्वे अभियान, स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की तलाश करेगा शिक्षा विभाग। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर 14 बिंदुओं का एक्शन प्लान लागू, थर्मोकोल के उपयोग पर सख्ती से रोक। गाजियाबाद को जाम से राहत देने की तैयारी, हापुड़ चुंगी पर 102 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 6 लेन फ्लाईओवर। प्रयागराज में 107 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएंगी 300 सड़कें, विस्तारित क्षेत्रों के लोगों का आवागमन होगा आसान। देवरिया में 70 घंटे बाद भी नहीं शुरू हुई उग्रसेन सिंह पुल की मरम्मत, हजारों लोग परेशान। सोनभद्र में पशु तस्करी मामले में ईडी की एंट्री, 100 करोड़ रुपए के नेटवर्क की होगी जांच,